बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खैर व बरकत करे, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट स्टाइल ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से, जो कि आप घर में आराम से अपने ट्राउज़र बना सकते हैं। ट्राउज़र बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। सबसे पहले ट्राउज़र की लेंथ हम निकाल लेंगे। ट्राउज़र की तैयार लेंथ 39 इंचेस है। तो फ्रंट पीस और बैक पीस दोनों अलग-अलग रखेंगे। ये मैंने अलग-अलग दोनों रखे हुए हैं। ऊपर फ्रंट पीस है जिसको 2 इंच बढ़ा के मैंने लिया है, यानी कि लेंथ 39 थी तो मैंने 2 इंचेस बढ़ा के लिए हैं फ्रंट पीस के। बैक पीस के भी मैंने 2 इंचेस बढ़ा के लिए हैं। ट्राउज़र का फ्रंट पीस बैक पीस के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम इसे 2 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये 2 इंचेस बढ़ा के कटिंग करी है। यानी कि फ्रंट पीस हमारा 41 इंच का है और उसे हम ऊपर रखेंगे बैक पीस के। उसके बाद 2 इंचेस बढ़ा के कटिंग करेंगे। अगर आपके ट्राउज़र के कपड़े की चौड़ाई कम है तो आप परेशान नहीं हों, उसका भी एक बहुत आसान तरीका है। अगर ट्राउज़र के कपड़े की चौड़ाई कम होती है तो हम जो पाइचे के साइड से कपड़ा निकलता है उससे हम आसन की जगह पे पट्टी लगाकर, जिसे जोड़ भी कहा जाता है, जोड़ लगाकर वो बढ़ा सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर ट्राउज़र का कपड़ा कम है और आप उसका चौड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं तो पट्टी लगा के आसन की जगह पर उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तैयार आसन हमारा 17 इंच है। 2 इंचेस इलास्टिक की जगह छोड़कर उसके नीचे हम इंच टेप रखकर और 17 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे आसन का निशान है। इलास्टिक का 2 इंच का मार्जिन रखकर और फिर मेजरमेंट करेंगे तो 17 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान जो मैं लगा रही हूँ ये स्टिचिंग का है, क्योंकि कपड़ा पूरा हो गया था। 18 इंच इसकी चौड़ाई है, तो ये मैंने निशान लगा लिया है। मेरी ये देखिए, मैं नाप रही हूँ, चौड़ाई 18 इंच है। चौड़ाई हमारी 18 इंच है। ट्राउज़र का घेर 18 इंच है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम पाइचे का निशान लगाएंगे। तैयार पाइचा हमारा 7.5 इंच है। 2 इंच बढ़ा के, यानी कि 2 इंच का निशान पहले हम लगाएंगे यहाँ पे। ये हमने निशान लगा लिया। ये अब हम पाइचे का निशान लगाएंगे। पाइचे से थोड़ा ऊपर 2 इंच और फिर हम आधा इंच कम करते जाएंगे। आसन के जगह पर पहुंचकर हम इसको आधे इंच पे निशान लगाएंगे। आधे इंच पे आपने निशान लगा देना है। आसन की मेजरमेंट जो हमने लाइन लगाई थी वहाँ तक आधे इंच पे। तो पाइचा हमारा 7.5 इंच है, ये हमने निशान लगा लिया है 7.5 इंच। और ये हमारी फिटिंग का निशान है। ये हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लगाते जाएंगे, यानी कि 7.2 इंच 7.5 इंच से तकरीबन 2 इंच बढ़ा के फिर 8 इंच कर देंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा के निशान लगाते जाएंगे। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगाइएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं निशान लगा चुकी हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मैं ये एक तरीका आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास स्केल है तो आप ये रख के इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको टर्न करते जाएंगे, ये निशान लगाएंगे। और अगर ये नहीं है तो आप इंची टेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है ये निशान लगाने के लिए, लेकिन स्केल से ज़रा फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए ये मैंने यूज़ किया है।
इंची टेप की मदद से भी आप लगा सकते हैं निशान। इंची टेप को आप ऐसे पकड़ पकड़ के और निशान लगा लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब हम बेल्ट की जगह पर निशान लगाएंगे। फ्रंट पीस ऊपर रहेगा, तो अब हम इंची टेप की मदद से इधर तिरछा निशान लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम निकाल देंगे। इंची टेप को इस तरीके से रखकर तिरछा रखना है और इस तरीके से निशान लगाना है। हमारे ट्राउज़र की मेजरमेंट हो चुकी है। जितनी अच्छी ट्राउज़र की मेजरमेंट होगी उतनी अच्छी कटिंग होगी और सिलाई भी उतनी ही अच्छी होगी। तो हमारे ट्राउज़र की मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट अपने साइज़ के हिसाब से कीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फैशन स्टूडियो बाय नादिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी ट्राउज़र की मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब हम कटिंग करेंगे। जो निशान हमने लगाए थे ट्राउज़र पे उससे 1.5 इंच से 2 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। उन निशान पे कटिंग नहीं करनी है, वो हमारी फिटिंग का निशान है। तो हम 2 से 1.5 इंच की मार्जिन से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ट्राउज़र की तरफ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग में कोई जल्दबाजी नहीं करें, आराम से कटिंग करें ताकि कोई गलती ना हो। ये मैंने साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाल दिया क्योंकि उस जगह पे और मज़ीद कपड़ा नहीं है, तो हम उसे इतना ही रखेंगे। अब ये हमारे फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो हम करेंगे। यहाँ पर भी निशान से थोड़ा सा मार्जिन रख के कटिंग करनी है। जो तरीका मैंने आपको समझाया है, आप इसी तरीके से अगर अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट और कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे तो यकीन मानिए आपका ट्राउज़र बहुत अच्छा स्टिच होगा। ये हमने फ्रंट पीस पहले कटिंग कर लिया, अब हम बैक पीस कटिंग करेंगे। जितने इत्मीनान से और सुकून से आप कटिंग करेंगे उतना अच्छा आपका कपड़ा स्टिच होता है। ट्राउज़र की कटिंग के बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। बहुत आसान तरीका है इस तरह के ट्राउज़र बनाना, आप घर में ज़रूर बना सकते हैं। सिंपल ट्राउज़र की कटिंग भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अब हम ये बेल्ट वाली जगह से तिरछा निशान जो लगाया था वहाँ से कटिंग करेंगे। ये इस तरह से तिरछी ही कटिंग करनी है और हम इसे इस जगह पे लाके एंड कर देंगे बस। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले फ्रंट पीस के आसन वाली जगह पे सिलाई करेंगे। अच्छा, अब हम पांचे की पट्टी निकाल लेंगे। पांचे की पट्टी आप जितनी चौड़ी रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की पट्टी ली है दोनों पांचों के लिए। 3.5 इंच 3.5 इंच की मैंने इसमें पट्टी ली है और आपका पांचे की लंबाई जितनी है, चौड़ाई जितनी है, आप उस हिसाब से इसकी चौड़ाई लीजिएगा।
ये डबल करके मैंने रखा हुआ है। अब मैं 3.5 इंच के हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लूँगी मैं और हमारा पांचा तकरीबन 7.5 इंच तैयार है। तो 7.5 इंच को डबल करेंगे तो बनेगा हमारा 15 इंच। 15 इंच हम कपड़ा लेंगे लंबाई में और चौड़ाई में हम 3.5 इंच लेंगे। मैंने दोनों पांचों की पट्टी निकाल ली है। तो अब हमारे पांचे भी तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। मैंने यहाँ पे फ्रंट पीस पे सिलाई कर ली है। ये देखिए मैंने फ्रंट पीस पे सिलाई कर ली है। अब मैं बैक पीस पे सिलाई करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने फ्रंट पीस का आसन सिलाई करना है। दोनों पल्ले हमने रखकर सिलाई करने हैं फ्रंट पीस के। ये देखिए ये दोनों पल्ले हैं फ्रंट पीस के। अब हम बैक पीस के दोनों पल्ले पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, मैंने बैक पीस पे भी सिलाई कर ली है। तो अब आप भी इसी तरीके से सबसे पहले फ्रंट पीस पे सिलाई कीजिएगा आसन की और फिर उसके बाद बैक पीस पे। ये दोनों पल्ले हैं जिस पे को मैंने एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर ली है। आप भी इसी तरीके से अपने ट्राउज़र की स्टिचिंग कीजिएगा। अब हम बैक पीस पहले रखेंगे, उसके ऊपर फ्रंट पीस रखेंगे और साइडों की सिलाई लगा लेंगे। इस जगह पे ये दोनों बराबर मिलाकर और यहाँ पे हमने पूरे नीचे तक सिलाई करनी है। मैं अपने ट्राउज़र के पांचे पे लेस लगाऊंगी जो कि जिसे बोलते हैं चोर सिलाई। तो मैं चोर सिलाई के तरीके से आपको लेस लगाना सिखाऊंगी जैसे कि ब्रांडेड सूट में लगी होती हैं। यहाँ पे मैंने एक पांचा तैयार कर लिया है लेस लगा के। अब हम दूसरा पांचा तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने कितने फिनिशिंग से ये लेस लगाई है। इसे बोलते हैं बंद सिलाई, चोर सिलाई। इसको इस तरीके से ये लगाई है। यानी कि आजकल ब्रांडेड सूट में आपने देखा होगा कि ये लेसेस कपड़े के अंदर लगी हुई होती है, नज़र नहीं आती, बाहर से दिखती नहीं है। तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल ब्रांडेड सूट लगता है। तो अब मैं आपको चलिए सिखाती हूँ दूसरे पांचे पे लेस लगाना। ट्राउज़र का आपने ट्राउज़र का सीधा पल्ला रखना है। ये पांचा है तो कपड़ा सीधा होना चाहिए। इसके ऊपर लेस आपने उल्टी रखनी है। सबसे पहले हम लेस रखकर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लेस लगानी है वो ट्राउज़र के पांचे पे उल्टी करके रखनी है। यानी कि पांचा सीधा होगा और लेस उल्टी। जब ये लेस पलटकर नीचे की तरफ आएगी तो ये सीधी हो जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने लेस के लास्ट जो किनारा है इसके ऊपर सिलाई की है। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा तो इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। इसी तरह हम पूरे पांचे पे सिलाई कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के रखना है।
तो ये 1 इंच के तकरीबन 1 इंच के जितनी ये लेस है। जो कपड़ा हमने आगे बढ़ा के रखा है तो लेस लगने के बाद हमारी लेंथ बिल्कुल ठीक आएगी। यहाँ पे लेस हम लगा चुके हैं। अब हमने क्या करना है, चलिए आपको आगे बताते हैं। एक्स्ट्रा लेस हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी सिलाई मेरी हट गई थी तो मैं इसे पक्का कर लूँगी। अब हम अपना जो हमने लेस लगाई है, ये देखिए मैं इसको पलटूंगी तो ये सीधी तरफ आ जाएगी। अब हम इस पाइचे को पलट के यानी कि उल्टा करके रखेंगे और नीचे हम पाइचे की पट्टी जो हमने 3.5 इंच की कटिंग करी थी उसे हमने इस कपड़े के नीचे रखना है। ये देख लीजिए आप, ये है हमारे पाइचे की पट्टी। हम अपने पाइचे के नीचे की तरफ रखेंगे और जो सिलाई ऊपर नज़र आ रही है उसी सिलाई पे हमने सिलाई चलानी है। उससे ज़रा सा भी इधर उधर नहीं करना है, वरना जब आप पाइचा पलटेंगे तो सिलाई नज़र आएगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि पाइचे पे जब आपने लेस लगाई है तो उसे पलट के रखें और नीचे उसके पाइचे की पट्टी रखकर सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। आपने सिलाई इधर से उधर नहीं करनी है, वरना आपकी लेस पर सिलाई नज़र आएगी जो कि बहुत बुरी लगेगी। तो इस तरीके से आप सिलाई करें। पूरा पाइचा इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। आप इस तरीके से जब लेस लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा पाइचा बनेगा, बहुत फिनिशिंग से बनता है। आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे और इसे अब पलटेंगे। ये देखिए प्यारी बहनों, कितनी प्यारी लग रही है ये लेस, कितनी फिनिशिंग से लगी है। हम इस पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको ये कंप्लीट कर कर दिखाएंगे। अब हम इसके, ये देखिए प्रेस कर लिया है मैंने। अब इसके किनारे हमने थोड़े थोड़े से अंदर की तरफ दबा के सिलाई करनी है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा। जब पाइचे की पट्टी लग जाए तो आप उसको पलटा के प्रेस ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप इस पर सिलाई कीजिएगा तो बहुत फिनिशिंग आती है। जितना आप सिलाई प्रेस करके करेंगे आपके ड्रेस में उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से आप पूरे एंड तक इसमें सिलाई कर लीजिए। पैंट स्टाइल ट्राउज़र की कटिंग, मेजरमेंट और स्टिचिंग सिखाने के लिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, मगर बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये, इसीलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। ख़ासकर ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान वीडियो है और बहुत इजी तरीके से आपको बनाना सिखाया है मैंने पैंट स्टाइल ट्राउज़र। और बंद सिलाई से लेस लगाना जिनको नहीं आता है वो ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राउज़र पे बेल्ट लगाना, इलास्टिक से जो बेल्ट लगती है वो लगाना ज़रूर सिखाऊंगी। मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।